गलत स्टेप लेने से गलत ही तो होता है। जैसे 5 स्टेट के राज्यों इलेक्शन से केंद्र सरकार को हुआ। हर बार भाषण देने के सामने मित्रों मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रिय देशवासियों, मेंबर्स ऑफ रोजमेरी फैमिली, हिम्मते मर्दा मददे खुदा होता है और बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा ना कोई। वीकनेसेस, ड्रॉबैक्स, शॉर्टकमिंग्स किसमें नहीं होती। नेग्लिजेंट, केयरलेस कौन नहीं होता। हेजिटेंट और शाय कौन नहीं होता। यदि ये कुछ प्रश्न हम अपने आप से करते हैं और कहते हैं कि मन हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, तो हम निराश क्यों होते हैं? क्योंकि हम आलसी हैं। हम निराश क्यों होते हैं? क्योंकि हम लापरवाह हैं। हम निराश क्यों हैं? क्योंकि हम भाग्यवादी हैं। क्योंकि हमारे दादाजी एक सल्तनत के बड़े अच्छे जमींदार थे, राजा थे, शासक थे, सम्राट थे, इसलिए हमारा अधिकार है। ऐसा सोचना गलत है। हमने क्या किया है जिस दिन से हमने जन्म लिया उससे 18 साल तक, उसके लिए हम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। लेकिन 18 साल के बाद अब हम मक्खियां क्यों मार रहे हैं? इसके लिए हम अपनी एडोलेसेंस को, अपनी टीन एज को, अपनी पैशन को दोष दें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? पैशन आइडलनेस, लेजीनेस, स्लोथनेस, लिथार्जीनेस के कारण से हम असंख्य गलत काम करते हैं। अर्थात अगर हमें सेल्फ कंट्रोल करना नहीं आता, अगर हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना नहीं आता, अगर हमें मन जिसकी गति हवा से भी तेज है उसे जीतना नहीं आता, हमें बुद्धि से, विवेक से, चेतना से काम लेना नहीं आता, तो ये कैसे हो सकता है कि जो हम करें वो सबको अच्छा लगे? अर्थात गुस्सा, जिसे इरिटेशन कहेंगे, टेम्पटेशन कहेंगे, एंगर कहेंगे, रथ कहेंगे, हमें पहले इस पर विजय प्राप्त करनी है। और ये कमजोरियां किसमें होती हैं? जो आलसी होता है, जो निकम्मा होता है। और अगर हम अपनी इन वीकनेसेस, ड्रॉबैक, शॉर्टकमिंग को ओवरकम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जान लो कि हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हमें भाषण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। हम रोल मॉडल बने, हम आइडियल ना बने लेकिन रियल बने। अगर हमें अपनी बात कहना आता है तो हमारे विद्यार्थियों को भी कहना आता है। ऐसा मैं पिछले 52 ईयर से देख रहा हूं। ये बिल्कुल ठीक है कि गुस्सा हो या पिघलना। बर्फ के पिघलने से नदियों में फ्लड आ जाता है और सूरज के गर्म होने से बिना मतलब की आग लग जाती है। तो हमें सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहना चाहिए। हमारा
टेम्पर हमेशा कंट्रोल्ड होना चाहिए, काम एंड क्वाइट होना चाहिए। और अगर हम ठीक है तब तो हम गुस्सा दिखाते ही नहीं, और अगर हम गुस्सा दिखाते हैं तो इससे सिद्ध क्या होता है कि हम अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि गलत समय पर गलत स्टेप लेने से गलत ही तो होता है। जैसे 5 स्टेट के राज्यों इलेक्शन से केंद्र सरकार को हुआ। हर बार भाषण देने के सामने, मित्रों मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, और आप मित्रों के घर जाते नहीं, पहुंचते नहीं। क्यों नहीं पहुंचते? कि केवल फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ खेलो। ये गलत है ना। इसलिए हमें जो कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, कर्मशील व्यक्ति होता है, वो संचित, संचयमान और प्रारब्ध, पूर्व जन्मों से, माता पिता से प्राप्त और स्वयं ऐसे कर्म करता है कि उसे किसी की आलोचना की जरूरत नहीं होती, उसके कर्म बोलते हैं। जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या किया उसे दिखाते हैं, और 1031 पर कहते हैं आप सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है ना। इसीलिए तो पूरे देश से बॉम्बे की जगह दिल्ली लोग आना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने अचीवमेंट्स को भी गिनाते हैं और सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। ठीक ऐसा आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल। शीला दीक्षित ने कितने ब्रिजेस बनवाए, राहुल जी उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? अजय माखन उसको क्यों नहीं बताते? क्यों? और हम क्या करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो इसे हम क्यों नहीं बताते? इसी तरह से योगी जी उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन ममता जी विरोध बताते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसलिए दोस्तों, कर्म किए जा, कर्म की इच्छा मत कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि ये सब हमारे विद्यार्थियों में, हमारे छात्रों में, हमारे शिष्यों में, हमारे अनुयायियों में आ जाए और इमिटेशन करना छोड़ दें, मेरे विद्यार्थी मुझसे आगे बढ़ जाएं, तो मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए मैं जो करता है वो बढ़ता है के सिद्धांत पर ये कहना चाहता हूं कि हमें रोते नहीं रहना। क्या हुआ कि पता नहीं किस कर्मों की वजह से पिछले जन्म से इस जन्म में आए तो हम आंखों से विहीन रहे। चक्षु में दृष्टि ना होने से कोई फर्क पड़ा नहीं मुझे। आशावादी हूं, हिम्मती हूं, साहसी हूं। और ये मान लीजिए कि मेरे लिए चक्षु ज्योति ना होना एक बहुत बड़ा वरदान है। वो किसी और संदर्भ में किसी बार बताऊंगा। आज इस संदर्भ को यहीं समाप्त करते हुए ये कहना चाहूंगा, साहसी बनो, हिम्मती बनो, वीर बनो, कायर मत रहो, लगे रहो, लगे रहो, चलते जाओ, चलते जाओ। धन्यवाद।